वेलकम गोल अचीवर्स। आज हम लोग पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो हमारे लिए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो क्लास 6 का है मोशन ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की गतियां, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी में दो तरह की गतियां हैं, एक को घूर्णन और दूसरे को परिक्रमण कहते हैं। तो अगर घूर्णन को देखें तो घूर्णन से हमारा डे और नाइट या दिन और रात में जो है परिवर्तन है वो घूर्णन पे निर्धारित है, और जो परिक्रमण है उससे वर्ष निर्धारित है और विभिन्न तरह के मौसम जो है या सीजनल चेंजेस जो है इसी घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर देखा जाता है। वास्तव में जो पृथ्वी है वो सन से इतनी दूरी पर है कि यहाँ पर जीवन जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जीवन के लिए एक ऑप्टिमम व्यवस्था है। अगर हम इससे कई नजदीक चले जाएं, सन के और पास चले जाएं, तो या तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जीवन की कल्पना भी यहाँ नहीं कर सकते हैं हम, और या दूर चले जाएं तो काफी ठंडा हो जाएगा और वहां उस स्थिति में भी हम जो है पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पृथ्वी की गतियों की वजह से दिन रात और विभिन्न तरह के मौसमों में चेंज या अगर हम कहें सीजनल चेंजेस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन क्या है, या घूर्णन या परिक्रमण क्या है। तो पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमना है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो अगर हम सीधे सीधे अगर इस इमेज को देखें तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है, और पृथ्वी पर हमने अपनी सुविधाओं के लिए कई सारे संदर्भ बिंदु को बनाया है ताकि इन्हीं संदर्भ बिंदु के माध्यम से हम विभिन्न स्थानों की कल्पना कर सके और स्थान को हम कोई नाम दे सके। ठीक है, तो जो एक्सिस है हमारा या अक्ष है उसके झुकाव के वजह से जो है कई तरह के चेंजेस दिन रात या मौसमी परिवर्तन पृथ्वी पर देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण दिन और रात की कल्पना हम लोग करते हैं। दिन और जो रात होती है वो एक्सिस पर पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से होती है। तो यूं कहा जाए कि सन के या सूर्य के जो सामने पड़ती है, क्योंकि अर्थ जो है गोल है और गोल और गुलाब होने की वजह से अर्थ का आधा भाग, लगभग आधा भाग जो है सन के सामने होता है और वही भाग जो है दिन का भाग कहलाता है, और आधा भाग जहां पर कि सूर्य की रोशनी सीधे सीधे नहीं पड़ती, और ऐसे भाग को हम लोग रात वाले भाग के रूप में हम लोग देखते हैं। तो दो चीजें हो गई, दो तरह की गतियां हो गई, एक हो गया घूर्णन, दूसरा हो गया रेवोल्यूशन, जिसको कि हम कहेंगे अक्ष पर घूमना और कक्ष में चक्कर लगाना। तो अक्ष पर घूमना हो गया पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना, अगर हम देखें तो ये हो गया एक्सिस पर घूमना, इसको हम रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और इसी प्रकार जब अपनी कक्षा में पूरी सन के चारों ओर जो घूर्णन है उसी को सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, ऑर्बिट में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, या यूं कहें कि ये इसकी परिक्रमा हो गई। सन के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा जो है पृथ्वी द्वारा, इसको हम परिक्रमण बोलते हैं और इसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये दोनों गतियों के कारण जो है बहुत सारे चेंजेस जो है अर्थ पर हम लोग देखते हैं। मौसमी या जलवायु की जो कुछ भी कंडीशंस हम लोग अर्थ पर देखते हैं वो इसी वजह से है। अगर एक कल्पना में हम ये मान ले कि पृथ्वी अपने झुकी हुई अक्ष पर स्थिर हो जाए, ना घूमे, तो ऐसी कल्पना में हम क्या मान सकते हैं? तो ऐसे में क्या होगा कि जहां कहीं भी सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो लगातार गर्म होता जाएगा और वहां इतनी गर्मी होगी कि हम वहां पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और ठीक
रात वाले क्षेत्रों में वहां इतनी सर्दी हो जाएगी कि वहां पर भी जो है स्थितियां इतनी कठोर होगी कि वहां भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अर्थ के रोटेशन की वजह से पृथ्वी पर जो है दिन रात होती है और जो तापमान है वो एक निश्चित और निर्धारित स्थिति में उपलब्ध रहता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आप देखेंगे कि ये ऑर्बिटर प्लेन है, ये हमारा ऑर्बिट है सन का, ये हमारा सन का ऑर्बिट है और यही ऑर्बिटल प्लेन है और इसी पर अगर हम इसमें एक कोई परपेंडिकुलर डालें, अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर जो है ये हमें बताता है कि ये 23.5 डिग्री जो है समतल पे, और अगर कक्षीय झुकाव को देखें तो सतह से ये हमारा सतह हो गया और ये हो गया 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री का जो है कक्षीय झुकाव है ऑर्बिटल प्लेन पर। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखना है सूर्य की ओर वाला भाग दिन है एवं विपरीत वाला भाग रात है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है जो दिन और रात के भाग को विभाजित करता है, इसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त के नाम से इसको हम जानते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। ये सब सर्वमान सत्य है और सबको पता है कि पृथ्वी जो है अगर अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में अगर ए पॉइंट से मूव करे और वापस फिर इसी चक्कर को मूव करने में यहां आने में इसको 24 घंटे का समय लगता है और 24 घंटे से कुछ सेकेंड्स ज्यादा लगते हैं। यह पृथ्वी का दैनिक गति है, इसको हम दैनिक गति के रूप में जानते हैं या पढ़ते हैं। गति के रूप में पृथ्वी दो तरह की गतियां करता है, एक दैनिक गति और दूसरा वार्षिक गति। अभी हम लोगों ने दैनिक गति के बारे में देखा, अब हम लोग वार्षिक गति या और उससे संबंधित सीजनल चेंजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष में गति करती है। तो देखते हैं ये सन है और सूरज जो है अपनी जगह पे स्थिर है और इसके रेफरेंस में, इसी के संदर्भ में पृथ्वी की चार जो है स्थिति को दिखाया गया है, जो अर्थ पर या यूं कहें कि विभिन्न स्थानों पर जो पृथ्वी के मौसम के परिवर्तन की वजह है। ठीक है, तो क्या कैसे होता है ये, तो सूर्य के चारों ओर कक्ष में जो गति करती है तो यही वो ऑर्बिट है और इसी ऑर्बिट के प्लेन पे जो सन का जो सन के रेफरेंस में जो अर्थ का मूवमेंट है उसी से इसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, उसके ऑर्बिट में घूमने को। ठीक है, इस पूरे ऑर्बिट को पूरा करने में अगर हम कहें कि यहां से चलकर वापस यहां आने में, फिर यहां से यहां और यहां से यहां और फिर वापस इसी स्थान में आने में अर्थ को पूरे 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। अगर आप देखें तो 365 दिन और 1/4 दिन जो है लगभग 6 घंटे के बराबर है, 365 दिन और 6 घंटे के बराबर है। तो हम लोगों ने सामान्य रूप से देखा है, लीप ईयर का नाम सुनते हैं, तो ये जो लीप ईयर है ये 29 दिन का होता है। जिस साल लीप ईयर होता है तो आप देखेंगे उस साल जो है 29 दिन का जो है फरवरी का महीना होता है, वो 29वां दिन हम कहां से लाते हैं, तो 365 दिन और 6 घंटे का जो हमारे पास समय है, तो अपनी सुविधा के लिए हम साल को तो 365 दिन में बांट लेते हैं, लेकिन ये जो 6 घंटे हैं इसको हम रहने देते हैं और यही 6 घंटे अगले 4 वर्ष में जुड़कर पूरे 24 घंटे में बदल जाता है, जो एक दिन के रूप में हम इसको फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं और यही जो है हमारा लीप ईयर का 29वां दिन कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ का जो पोजीशन है वो उसकी वजह से कई तरह के मौसम हम लोग देखते हैं। तो पहला पोजीशन हम क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर विंटर का महीना है तो ये अगर हम देखें कि यहां पर क्या हो गया हमारा, अगर हम ऐसे देखें तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्या कंडीशन है, तो जब हम झुकाव के रूप में देखते हैं जो 66.5 डिग्री है इसके प्लेन पर,
ठीक है, इसके कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण आप देखेंगे यहां भी वही है और यही कोण यहां भी है और यही अलग अलग सभी पोजीशन में एक जैसे कोण हैं। और इसी कोणीय सतह की वजह से कभी कभी ये जो है सन की जो रोशनी है ये क्या जाता है, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा को भी पार कर जाती है। तो जब उत्तरी ध्रुव के पार जब ये चली जाती है तो ऐसे सिचुएशन को विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। और ये जो है कैसा होता है, विंटर सॉलिस्टिक 22 दिसंबर को हम लोग देखते हैं विंटर सॉलिस्टिक, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और समर इन साउदर्न हेमिस्फेयर के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो है इक्वेटर हो गया, फिर जो है हमारा कर्क रेखा है और मकर रेखा है। ठीक, हम लोग इसके विपरीत इसके और ऊपर अगर हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं 21 मार्च के सिचुएशन को। 21 मार्च में क्या है, ऑटम होता है। ऑटम के महीने में जबकि पतझड़ का समय होता है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, या यूं कहें कि दोनों गोलार्ध में जो है अर्थ से सन की दूरी जो है लगभग समान होती है। और इसी इक्विनॉक्स को हम लोग 21 मार्च को इक्विनॉक्स के रूप में जानते हैं। ये ऑटम हो गया। फिर हम लोग ठीक समर के सीजन में आते हैं, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्योंकि आप देखेंगे इस कक्षीय झुकाव की वजह से जो सन की रोशनी है जो है उत्तरी ध्रुव से भी पार चली जाती है और जो प्रदीप्त की रेखा है वो उत्तरी ध्रुव के पार है। यहां भी प्रदीप्त की रेखा जो है दक्षिणी ध्रुव के पार है। तो इस रेखाओं की वजह से यहां पर समर सॉलिस्टिक बोलते हैं और ये 21 जून को मनाया जाता है या बनता है समर सॉलिस्टिक 21 जून को। विंटर में विंटर इन साउदर्न हेमिस्फेयर और समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का कंडीशन बनता है। यही कंडीशन अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर के रूप में देखें तो नॉर्थ में हमारा ऑटम और साउथ में जो है स्प्रिंग का सीजन आता है। और इसी स्प्रिंग का जो सीजन होता है वो 23 सितंबर के आसपास है और ये भी इक्विनॉक्स का ही कंडीशन है। तो अगर हम यूं कहें कि जब साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ऑटम का सीजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जो दो तरह की गतियां हैं, एक दैनिक गति और दूसरी वार्षिक गति, और ये इसके अक्षीय और कक्षीय झुकाव की वजह से है और जिसमें एक्सिस पर घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। और जबकि इसके ऑर्बिट में सन के संदर्भ में और सन के सापेक्ष इसके भ्रमण की वजह से जो है ऑर्बिट में इसकी वजह से जो है सीजनल चेंजेस होते हैं, मौसमी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी की गतियां से संबंधित ये टॉपिक है। इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और चीजों को, अपने प्रश्नों को जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।